हाय एवरीवन, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स एंड बीएससी मैथ बाय आईएसएम में आपका स्वागत है। इसमें बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें मैट्रिसेस में यूनिट 1 जिसमें मैट्रिसेस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, स्केलर, डायगोनल एंड अदर्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाएगा उसे पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जैसा आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, जो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में है। जो आगे चल करके अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी से एमएससी करने में इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि जब कब जो है लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है कब नहीं होता। तो आज की अपनी पहली क्लास में हम लोगों ने इस सिलेबस के बारे में जाना कि मैट्रिसेस, जैसे हम लोग बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है। जो आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कि जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं इसे एरे फॉर्म बोलते हैं, एरे फॉर्म। और आप मैट्रिक्स का मतलब आप समझते होंगे जैसे सीट मैट्रिक्स। अभी आईआईटी या बड़े इंस्टीट्यूट में आप देखते होंगे सीट मैट्रिक्स करके कंसेप्ट आता है कि कितनी सीट है। मीन जैसे एक क्लास की बात हम लोग करें तो एक क्लास में बात करें कि कितने जैसे कॉलम बन गए और कितने कॉलम बने हैं और कितने रो बने हैं, इसे ही लिखा गया। जैसे एक हम लोग इस तरीके से लें कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं क्लास और इसमें जो है ये इस तरीके से बने हुए हैं, है ना। तो जैसे 1 2 3 4 5 यही लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5। तो अगर इसे ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल लाइन्स है, इसे कॉलम का नाम दिया जाएगा वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे रो कहा जाएगा, रो, और इस वर्टिकल को क्या कहा जाएगा, कॉलम। अब इसे ही जैसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते लाइक दिस, तो जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल कि अगर आप लिखते हैं 1 2 3 4 1 3 2 0 1 0 0 4 एंड 3 2 1 0 फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा लिया। तो आप देखिए इसमें कितने रो हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल है इसी रो कहा जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 रो हैं। और आप देखिए हर रो में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हैं। और जब इसको वर्टिकली आप कनेक्ट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 कॉलम और 4 रो निकल करके आता है। तो जब भी मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे तो मैट्रिक्स आप देखेंगे 2 तरीके की स्पेशली होगी, और तो क्या उसमें 3 वे आ जाता है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो जब भी मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप सीधे बोलिएगा कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग पूछ देते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट में डेफिनेट वैल्यू आती है, बट मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स में आप कभी भी ऐसी डेफिनेट वैल्यू नहीं पाते हैं, बट हम उसके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं, उसकी रैंक को निकाल सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स मेनली 2 तरह के होंगे और उसमें फिर हम लोग अलग अलग केस स्टडी करेंगे बाय ऑर्डर के थ्रू। एक तो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रो है अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि नंबर ऑफ रो
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो हैं अगर उतने ही कॉलम होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ही आप देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये, तो इसमें 1 2 दो रो हुए, 1 2 दो कॉलम हुए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 2 बाई 2 का है। जितने रो उसे आप डिनोट करते, जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स हमारा ए m क्रॉस n का लिखा हुआ है तो m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे जैसे कोर्स आपका एडवांस बढ़ेगा, जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कि क्यों हम ऐसा लिखते हैं। बट अभी आपके कोर्स में इतना ही है जिसको आप समझिएगा कि a m क्रॉस n, तो m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, इसको पढ़ना। जैसे आप अगर 3 बाई 3 का लेना हो तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 3 2 1 0 0 1, तो इसमें 1 2 3 रो हुए, 1 2 3 कॉलम, तो 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में अंतर है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए m क्रॉस n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा तो उस केस में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब दूसरी केस है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में, जो ए m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जब रेक्टेंगुलर होगा तो m इज नॉट इक्वल टू n की केस आएगी। और क्लियर है कि m n दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जब आप काउंट करते हैं तो इन जनरल नेचुरल नंबर से ही शुरू होता है, इसलिए निगेटिव का कंसेप्ट नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कि मैट्रिक्स ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि A इज -3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ऐसा कोई कंसेप्ट आप नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज व्हाट नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ कॉलम इज नेचुरल नंबर, काउंटिंग तो आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फिर दो तरह का होता है, आप देखिएगा। मैट्रिक्स आर्डर के थ्रू हम लोग जा रहे हैं अभी। बाई आर्डर मैट्रिक्स दो तरह का था, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है। तो फिर इसमें दो केस निकल के आती है, आप देखिएगा आराम से कि पहली केस की m क्या है ग्रेटर देन n हो जाए, में जो नंबर ऑफ रो है उसकी संख्या नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा हो जाए। तो जब नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होगी तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, आप देखिए। जैसे ये मैट्रिक्स हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फॉर एग्जाम्पल ये लिया, तो एक रो 2 3 4 और ये क्या हो गया 1 2 3, तो दिस इज 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यहाँ पे m क्या है ग्रेटर देन n है। तो इस केस में देखेंगे जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है अगर m का मान n से बड़ा होगा तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, वर्टिकल, इसे वर्टिकल बोलते हैं। तो जो मैट्रिक्स बाय ऑर्डर दो तरीके के हैं, पहला तो है स्क्वायर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, और दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर दो केस आती है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होगा तो मैट्रिक्स वर्टिकल होगा, मीन्स उसका शेप हमेशा इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। आप देखेंगे ये बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू दिस। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये जो ऊंचाई है इससे हमेशा ज़्यादा होगी। दूसरा कि m लेस देन n हो जाए, मीन्स जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम से छोटी हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो उस केस में जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 1 2 फॉर एग्जाम्पल देखिए ये। अब इसमें क्या हुआ, एक कॉलम 2 3 4 5 कॉलम है, बट रो कितनी है, 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स का ये रूप है
कि मैट्रिक्स किस तरह से होती हैं, तो बाई ऑर्डर दो तरह की मैट्रिक्स होंगी। पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आप देखिएगा कभी कभी ऐसा कमरा रूम आपको मिलेगा जो जैसे 10 बाई 10 का है, 12 बाई 12 का है, 15 बाई 15 का है, ये स्क्वायर बनता है। ऐसा रूम हो जो 10 बाई 8 का हो, 8 बाई 7 का हो, 15 बाई 20 का हो, तो स्क्वायर तो बनता नहीं। रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर नाम आया मेनली ये रेक्टेंगल की तरह है, जैसे ये बनाना रेक्टेंगल, स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा तो उसका शेप ऐसे होगा, इस तरह से होगा, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम दिस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। उस केस में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये डॉट डॉट दिस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, उससे बड़े हो जाते हैं। तो मैट्रिसेस में आप जब भी मैट्रिक्स आए, मैट्रिक्स शब्द भी सुनाई दे तो आप जानेगा कि किसी अरेंजमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना, किसी न किसी अरेंजमेंट की बात की जा रही है। तो जब भी मैट्रिक्स आए तो अरेंजमेंट की बात की जा रही है, और वो अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है। तो पहला तो है कि वो स्क्वायर में हो जाए, या फिर दूसरा है रेक्टेंगुलर हो जाए। अब रेक्टेंगुलर हो गया तो उसमें भी दो केस आ जाती है। पहले केस कि या तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो जाए, या फिर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे आप और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब जैसे एक जनरल मैट्रिक्स को लिखा जाए कि मैट्रिक्स जैसे ये रहा कि A इज M क्रॉस N मैट्रिक्स, तो A इज M क्रॉस N मैट्रिक्स, और इसे आपने डिनोट कर दिया इस सिंबल से AIJ। I जो है रो को दिखाएगा और J कॉलम को दिखाएगा। तो 1 लेस आर इक्वल टू I लेस आर इक्वल टू M। I का वेरिएशन 1 से M इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ रो क्या है, M है, और J जो है 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, यार M इज द नंबर ऑफ रो एंड N इज द नंबर ऑफ कॉलम। बट इन जनरल अगर इस मैट्रिक्स को लिखना हो जिसे हम लोग यूज करेंगे तो आप इस तरीके से लिखिएगा दिस। जैसे देखिए इसमें अगर I का मान भी 1 करें, J का मान भी 1 करें तो 1 1 मीन्स A11 आ जाएगा। देखिए A11, इसमें AIJ में अगर I का मान 1 हो, J का मान 1 हो तो ये A11 आएगा, तो ये A11। अब जो है I का मान 1 करिए, J का मान 2 करिए तो क्या आ जाएगा A12। अब I का मान 1 मीन्स पहले रो की बात हो रही है। जब आप I का मान 1 रखेंगे मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, पहले रो की बात कर रहे हैं। तो पहले रो की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट आएंगे ना कॉलम वाले भी। तो ये जो है A12 का मतलब हुआ कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट मीन्स दूसरा कॉलम, A13 डॉट 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 A1N, क्योंकि जो कॉलम वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के N तक जा रहा है। अब जो है I का मान हम लोग 2 रखते हैं मीन्स दूसरी रो में चलें और कॉलम को 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाएंगे, N तक। तो ये आएगा A2। जैसे A2 लिखेंगे इसका मतलब आप दूसरे रो की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। आप इस सिंबल इसे ही तो कोड करते हैं ना। जैसे आपने लिखा A21 तो आप करें कि A21 का मतलब हुआ कि दूसरी रो पहला कॉलम, एंड A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम डॉट 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 A2N दूसरी रो nth कॉलम। ये सारा nth कॉलम ये कॉलम को बताएगा। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं AM1 mth रो में एंड AM2 AM3 एंड डॉट डॉट AMN, और इसे M क्रॉस N का मैट्रिक्स लिखा जाएगा। तो इन जनरल आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा कि कैसे हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। जैसे इसके भी हाफ पे अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल लेकर के कि देखिएगा, जैसे लिख लिया जाए कि I
1 से लेकर के 3 तक लिया जाए और जे का मान जो है 1 से लेकर के 2 तक लिया जाए। कॉलम 2 रो कितनी है 3, तो अब कॉलम 2 रो 3 है तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, ये A11 A12 A21 A22 A31 A32, क्योंकि जे कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा और आई कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर 3 तक 1 2 3, ये आई का वेरिएशन है बट कॉलम का वेरिएशन क्या है 1 से 2 1 से 2। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज रेक्टेंगुलर बट वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो क्या है जे से बड़ा है, मीन्स नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब इस तरीके से अगर हम लोग ये मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसमें बताना हो कि A22 क्या है, A22 मीन्स A22 इज व्हाट दिस 4, दिस इज 4 एंड A32 तो देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट दिस 6। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और फिर हम लोग अपने अगले क्लास में इस पे बात करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, इन्वोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, ये सारे मैट्रिसेस की जानकारी हम लोग अपने दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज इतना ही, आप अपना सिलेबस देखिएगा कैसे पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 1 में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं। तो थैंक यू।